तो आपका स्वागत है केमिस्ट्री विद विकास सर पे। आज हम देखते हैं नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री, जिसका नाम है हिंदी में पृष्ठ रसायन। अब इसमें देखो आपका ये टॉपिक दो चीज़ों से मिलकर बना है, तीन चीज़ों से। आपका था कोलाइडी आपका था उत्प्रेरक उत्प्रेरक तथा उत्प्रेरण उत्प्रेरक तथा उत्प्रेरण। और ये पहला टॉपिक, ये दूसरा टॉपिक है। ये दूसरा टॉपिक कौन सा था? ये था आपका कोलाइडी अवस्था। कोलाइडी अवस्था। और तीसरा टॉपिक इसमें क्या है कि अधिशोषण अधिशोषण तथा अधिशोषण तथा अधिशोषण अधिशोषण तथा अधिशोषक तथा अधिशोषक। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका तीन टॉपिक से सम्मिलित था। पहले जब एनसीईआरटी नहीं थी तब इसमें ये तीन टॉपिक थे। कौन सा था? उत्प्रेरक तथा उत्प्रेरण, कोलाइडी अवस्था, अधिशोषण तथा अधिशोषक। अब क्या हुआ है कि इस वर्ष 30% लॉस हुआ है, तो इसमें आपका ये उत्प्रेरक तथा उत्प्रेरण हटा दिया गया है। यहाँ से शुरू करते हैं। कोलाइडी अवस्था पढ़ाएंगे पूरा, इसके बाद आपको अधिशोषण तथा अधिशोषक पढ़ाएंगे। तो इसमें पहली एडिट पड़ेगी आपकी कोलाइडी अवस्था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए कोलाइडी अवस्था। तो देखते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कोलाइडी अवस्था की परिभाषा क्या है कि वे पदार्थ जो जल में नहीं घुलते हैं, वे पदार्थ जो जल में नहीं घुलते हैं तथा घुलने पर समांगी मिश्रण नहीं बनाते हैं। वे पदार्थ जो जल में नहीं घुलते हैं तथा घुलने पर समांगी मिश्रण नहीं बनाते हैं और चरण पत्र झिल्ली द्वारा नहीं छिनते हैं ऐसे विलयन को कोलाइडी विलयन या कलिल विलयन या सॉल विलयन कहते हैं। और इस अवस्था को कोलाइडी अवस्था कहते हैं। यही इसमें लिखा है, देखो, वे पदार्थ जो जल में नहीं घुलते हैं तथा घुलने पर समांगी मिश्रण नहीं बनाते हैं तथा चरण पत्र झिल्ली द्वारा नहीं छिनते हैं, ऐसे विलयन को कोलाइडी विलयन या कलिल विलयन या सॉल विलयन कहते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में आया है, कोलाइडी अवस्था सबसे ज्यादा एग्जाम में आया है। ठीक है, कोलाइडी अवस्था एक बार ध्यान से देख लो। वे पदार्थ जो जल में नहीं घुलते हैं तथा घुलने पर समांगी मिश्रण नहीं बनाते हैं तथा चरण पत्र झिल्ली द्वारा नहीं छिनते हैं, ऐसे विलयन को कोलाइडी विलयन या कलिल विलयन या सॉल विलयन कहते हैं। तथा इस अवस्था को कोलाइडी अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को कोलाइडी अवस्था कहते हैं। जो ये अवस्था है, जो ये इस पदार्थ की जो अवस्था है, जो जल में नहीं घुल रहा है और घुल भी रहा तो समांगी मिश्रण नहीं बना रहा है और जो चरण पत्र झिल्ली है उससे छिन नहीं रहा है, तो ऐसे विलयन को तो कोलाइडी विलयन कहते हैं या कलिल विलयन कहते हैं या सॉल विलयन कहते हैं। लेकिन जो ये पदार्थ की इस अवस्था है, इस अवस्था को क्या कहते हैं? कोलाइडी अवस्था। अब देखते हैं कि एग्जांपल की ओर। किसी बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखते हैं इसके एग्जांपल की ओर। ये इसका एग्जांपल गोंद, स्टार्च, जिलेटिन। गोंद को देखा है आपने, गोंद तो सब जानते हैं। और स्टार्च आपने खिचड़ी देखी है, खिचड़ी में जो माड़ होता है उसे स्टार्च कहते हैं। ठीक है, और जिलेटिन जो पेड़ जब काटते हैं तो उसमें गोंद निकलती है सफेद से, उसी को जिलेटिन कहते हैं। तो ये आपका आज का टॉपिक है कोलाइडी अवस्था। आपने आपको बता दिया है और इसको दोबारा पढ़ना, बार बार वीडियो देखना, अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा यूपी बोर्ड में आया है। ये चैप्टर तीन चीजों से मिलकर बना था। फिर एक बार देख लो, उत्प्रेरक तथा उत्प्रेरण से, कोलाइडी अवस्था से, अधिशोषण तथा अधिशोषक से। तो आपका उत्प्रेरक तथा उत्प्रेरण इस चैप्टर से लेस है और आपका जो है कोलाइडी अवस्था और अधिशोषण तथा अधिशोषक है। ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे विशेष तरीके से पढ़ना है, अच्छी तरीके से एग्जाम में बैठना है और अपने आपको टॉप रैंक में लाना है। इसलिए यहीं पे ये वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि यही इतना ही टॉपिक पढ़ाएंगे आज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, तब के लिए टेक केयर।